नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 24 जून और सोमवार राजस्थान प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, घटे पेट्रोल डीजल के दाम, 20 रुपए तक घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल ₹75 लीटर में मिलेगा। अभी हर लीटर पर 35 रुपए तक कमा रही है सरकारें। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, ये ऐलान खुद सरकार ने किया है। सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए लीटर तक की कमी देखने को मिलेगी, यानी दिल्ली के हिसाब से इनकी कीमत 75 रुपए लीटर पर आ जाएगी। वित्त मंत्री पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना होगा। राज्यों को साथ आकर इसकी दरें तय करनी पड़ेगी। बता दें कि राजस्थान देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिलेगी। करीबन 20 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आ रही है। अकेले लड़ेगी कांग्रेस। केवसर और 84 सहित 5 सीटों पर कमेटियां बनाई गई। 3 पर सांसदों को दी जिम्मेदारी। राजस्थान में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 500 सीटों पर उपचुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया है। जिन 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे वह मौजूदा सांसद को कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन 2 सीटों पर आरएलपी और बीएपी के विधायक थे वहां भी कांग्रेस ने कमेटी का गठन करके अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल खींवसर विषय विधानसभा से हनुमान बेनीवाल और 84 विधानसभा से राजकुमार रोध विधायक थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, गहलोत राज से जमे सीनियर अफसरों को बदलने की तैयारी। 10 बड़े आईएएस के नाम की अधिक चर्चा। मंत्रियों से तालमेल नहीं है उनका, शिकायतें भी कान बन रही हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में टॉप पदों पर लगाए गए 10 आला आईएएस अफसरों के जल्द ही तबादला देखने को मिलेंगे, यानी उनके ट्रांसफर हो सकते हैं। इस लिस्ट में 2-3 सीनियर अधिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ये तबादला सूची 7 जून को लोकसभा चुनावों के परिणामों के तुरंत बाद जारी होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर यह अटकी हुई है। मंथन इस बात का हो रहा है कि इनकी जगह ऐसे अफसरों को लगाया जाए जिन्हें 1 से 1.5 वर्ष में दोबारा न बदलना पड़े। ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस के नेताओं को मुझसे डर लगता है। विधानसभा उपचुनाव में 2 सीट रहेंगे तो करूंगा गठबंधन, झूठे हैं किरोड़ी लाल मीणा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मुझसे तकलीफ है, उन्हें मुझसे डर लगता है। इसके साथ ही बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन तभी करेंगे जब उनकी पार्टी की 2 सीटें पर लड़ने का मौका मिलेगा। बेनीवाल ने महिला आरक्षण को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं राजस्थान की कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भी झूठा करार दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर, घर घर से होगा गो ग्रास का संग्रहण। पहले चरण में 100 इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा संचालन, जुलाई में होगी शुरुआत। गाय को सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व और बड़ा स्थान दिया गया है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है और सबसे पवित्र माना गया है। साधु संत गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के संकल्प को लेकर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाय माता की शिवार्थ वन पे फाउंडेशन की गांव ग्रास योजना शुरू करने जा रही है। फाउंडेशन ने इस योजना को कई हिस्सों में बांटा है। फाउंडेशन प्रथम चरण में पूरे भारत में 100 गौ ग्रास संग्रहण वाहनों का संचालन करने जा रही है। इसी प्रकार 3 चरणों में 1000 से ज्यादा गायों का ग्रास संग्रहण वाहनों का संचालन पूरे भारत में करने का टारगेट रखा गया है। इसके मुताबिक घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर गाय माता के गोग्रास, हरी सब्जियां और फल आदि एकत्रित करके नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसी वर्ष पूरे उत्तर भारत में योजना का संचालन करने का टारगेट रखा गया है। फाउंडेशन की गो ग्रास योजना के संयोजक भूपेंद्र ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसमें सनातन धर्म के पूजनीय साधु संतों, गौ सेवकों, गौ प्रेमियों सबका सहयोग करके आशीर्वाद लिया अच्छा रहा है और सभी तन मन से गौ सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। 100 गौ ग्रास वाहनों के सफल संचालन के बाद दिवाली पर गोवंश बचाओ राष्ट्र माता बनाओ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इन गाय को लगभग राष्ट्र माता बनाया जा सकता है।
साथ ही आपको बता दें कि हर जिले में गौशाला और नंदीशाला का संचालन करने की एक योजना बनाई गई है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनीलाल गाडरी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में हर जिले के अंदर गौशाला और नंदीशाला का संचालन करने की योजना बनाई गई है, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होगी। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म के कई भाई बंधु सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव में या उचित व्यवस्था न होने के कारण वो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए घर घर गौग्रास के लिए गौग्रास संग्रहण वाहन पहुंचाने की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 17 जिलों में हुई भारी बारिश, प्री मानसून की अच्छी बरसात ने गर्मी से दिलाई राहत। बरसाती नदियों का जल स्तर भी बढ़ा। राजस्थान में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। दोपहर करीब 2 बजे जयपुर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। उदयपुर के सेमारी कस्बे में दोपहर 3:30 बजे तेज बारिश हुई। वहीं राजस्थान के 17 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश होने का अनुमान जताया है। कोटा और उदयपुर के आसपास के जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार आईएमडी ने जताए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, अजमेर, उदयपुर, धौलपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में अच्छी बारिश हुई। वहीं कोटा संभाग में लगातार हो रही बारिश से बरसाती नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। इधर आपको बता दें कि आनासर सागर झील के 3 गेट खोले गए हैं, पानी छोड़ दिया गया है। वहीं आज जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर और भीलवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र से राजस्थान में शिफ्ट हो रही है ड्रग्स फैक्ट्री। मुंबई में सांपों के बाद प्रदेश के 3 जिलों में फैला है नेटवर्क। यही तैयार हुई 250 करोड़ की एमडी। राजस्थान सबसे कुख्यात नशायनी एमडी ड्रग तैयार करने की बड़ी फैक्ट्री बनता नजर आ रहा है। बीते 4 साल में महाराष्ट्र में सख्ती और ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद भागी तस्करों ने प्रदेश के 3 जिलों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। राजस्थान के जो तस्कर मुंबई से चोरी छिपे एमडी ड्रग खरीद कर लाते थे, उन्हीं के जरिए बड़े माफियाओं ने जालोर, जोधपुर और सिरोही के कई गांवों में एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्रियां खोल ली हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार 250 करोड़ की एमडी ड्रग्स तो महज 3 महीने में ही पकड़ी जा चुकी है। हाल ही में एक माफिया मुंबई में रेड के बाद एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री के पूरे इक्विपमेंट खोलकर जोधपुर ले आया था। उसकी प्लानिंग आसपास कई गांव ढाणियों में इंस्टॉल करके 10 नई फैक्ट्रियां शुरू करने की थी। इस खुलासे के बाद अब एमडी ड्रग के पूरे नेटवर्क की पड़ताल हो गई है। अगली बड़ी खबर, अब हर आदिवासी के घर से ब्लड सैंपल सीएम मंत्री को भेजेंगे। राजकुमार रोत ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दिलावर ने कहा आदिवासी बहकावे में नहीं आएंगे। खुद को हिंदू नहीं मानने वाले आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करवाने वाले बयान पर वार पलटवार चल रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि आदिवासी हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और कुछ लोगों के बरगलाने में नहीं आएंगे। ये श्रेष्ठ समाज है और उनके चक्कर में नहीं आएंगे। उधर बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने दिलावर के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही प्रदेश भर में अभियान चलाकर हर आदिवासी के घर से डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल सीएम बजलाल शर्मा और मदन दिलावर को भेजने की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उस बयान पर आदिवासी हमारे हिंदू समाज के उन्होंने कहा कि अभिन्न अंग है और कुछ लोगों के बरगलाने में अब वे नहीं आएंगे। शिक्षा मंत्री को मानसिक जांच की जरूरत है। इधर उन्होंने बड़ा पलटवार किया। इस बयान पर दिलावर ने कहा कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि प्राइवेट स्कूल समाज का भला कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री दिलावर ने निजी स्कूलों की फीस के नियंत्रण के सवाल पर कहा कि राज्य में 97% से ज्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो केवल सेवा कर रहे हैं। उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। वे 5 से 10 हजार रुपए साल की फीस ले रहे हैं। उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये बढ़ाकर समाज का भला कर रहे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं। कुछ 2 से 3% ऐसे हैं जिनसे आग्रह करेंगे वे लोग उतनी ही फीस लें जो सब दे सकें। अगली बड़ी खबर, अजमेर के आनासागर झील का जल स्तर बढ़ा, 3 गेट खोले गए। भरतपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश। भीलवाड़ा में घर का शेड भी गिरा, बच्ची की मौत। प्री मानसून की बारिश से अजमेर के आनासागर झील का जल स्तर बढ़ गया है, इसीलिए पूजा अर्चना के बाद झील के 3 गेट 3 स्तर खोल दिए गए हैं। उधर भरतपुर जिले के डीग में दोपहर करीब 12:30 बजे तेज हवा चली। इसके बाद आधे घंटे बारिश हुई। राजस्थान में प्री मानसून से 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर राजस्थान की 20,000 महिलाओं ने पीएम और सीएम के नाम भेजा पोस्ट कार्ड, रखी बड़ी मांग। राजस्थान की 20,000 विधवा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के सीएम बजलाल शर्मा को पोस्ट कार्ड लिखा है। इसमें कई उन्होंने मांगे की है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया था। वही इस मौके पर राजस्थान की विधवा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम बजलाल शर्मा को पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश भेजा है।
इस पोस्ट कार्ड के जरिए महिलाओं ने अपनी कई मांगे रखी हैं। राजस्थान की 20,000 विधवा महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखा है। हालांकि एक पहल है जिसे एकल नारी शक्ति संस्थान द्वारा पूरे राजस्थान में चलाया गया था। महिलाओं ने गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे 5 किलो राशन को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 10 किलो करने की मांग की है। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए पोर्टल नियमित रूप से खोलने की उन्होंने मांग की है ताकि वंचित महिलाओं का नाम जोड़ा जा सके। गरीब एकल महिलाओं को गैस सिलेंडर में 50% सब्सिडी देने की उन्होंने मांग की है। महिलाओं ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की भी मांग की है। साथ ही एकल महिलाओं की गणना एवं उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, बजट में जनता को मिलेगी कई बड़ी सौगातें। सीकर में यूडीएस मंत्री जाबर सिंह ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान की यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा के 1 दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में प्रदेश की जनता को कई सौगात मिलने वाली है। साथ ही प्रदेश में परिसीमन को लेकर भी मंत्री खरा ने जल्दी इस बारे में अच्छे समाचार मिलने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा शेखावटी की 4 सीटों पर भाजपा की हार के सवाल पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। बता दें कि उन्होंने बजट में उन्होंने कहा कि ऐसे में नरेगा के 100 दिन के रोजगार, प्रधानमंत्री आवास आदि सुविधाओं से वंचित रहे परिवारों को लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी, का लोग उसी उंगली को सबसे पहले काटना चाहते हैं जिसको पकड़कर चलना सीखे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वफा का वो दौर अलग था जिस समय राजनीति में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का सम्मान होता था और वो उसका हमेशा साथ देता था। वहीं वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज के लोग उसी उंगली को सबसे पहले काटना चाहते हैं जिसको पकड़कर चलना सीखे हैं। वसुंधरा राजे ने यह बात उदयपुर में सुंदर सिंह भंडाली चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम के दौरान कही है। अगली बड़ी खबर, खून से सीएम जलाल को लिखा पत्र, महिलाओं को मिले 50% आरक्षण वापस लेने की मांग। बीएसटी धारक युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खून से पत्र लिखकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को घोषित 50% आरक्षण वापस लेने की गुजारिश की है। अगली बड़ी खबर, पर्यावरण बचाने के लिए प्रदेश में लगाए जाएंगे 7 करोड़ पौधे, वन मंत्री ने किया ऐलान। वन मंत्री संजय सिंह शर्मा ने भीलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान का पौधा लगाकर शुभारंभ किया। वन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाएगी। साथ ही इधर आपको बता दें कि माता एवं प्रकृति निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति का ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी मां की एक तस्वीर साझा की है जिसमें वे हरित राजस्थान समृद्ध राजस्थान के संकल्प को लेकर एक पौधा लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उनके साथ मां नजर आ रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया है। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।